औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसकी टेक्निक्स हमने पढ़ी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक्स कितनी होती हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, और 4.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसे इक्वेशंस जो कि रिड्यूस करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाती हैं, उनकी हम टाइप पढ़ेंगे, किस टाइप की होती हैं वो और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस विच डू नॉट लुक टू बी ऑफ डिग्री 2। बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हैं जो कि डिग्री 2 जिनकी नहीं होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में वो नहीं होती, क्योंकि डिग्री 2 हो तो इसका मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो कि डिग्री 2 की फॉर्म में नहीं होती, बट दे कैन बी रिड्यूस टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ सच 5 टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस वन बाय वन। ऐसे 5 टाइप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे जिनकी डिग्री जो है वो 2 नहीं होती, 2 से ज़्यादा होती है, और लेकिन उनको रिड्यूस करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, इस फॉर्म में होती है जो इक्वेशंस, वो फर्स्ट टाइप रिड्यूसिबल इक्वेशंस की फर्स्ट टाइप है। ए एक्स की 2n प्लस बी एक्स की n प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि फर्स्ट टाइप हमारे पास ये है कि x की पावर जो है, ए एक्स की पावर जितनी होगी बी एक्स की पावर उसकी हाफ हुआ करेगी। ओके, ए एक्स की 2n प्लस बी एक्स की n, यानी कि x की n जो है उसका हाफ x की ए एक्स हुआ करेगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस वी अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे टाइप की क्वेश्चन जो है वो समझेंगे, जो कि हमारी बुक पे भी दी हुई है। x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइप को हम ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे पास फ्रैक्शन में पावर दी गई होगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके टाइप की क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले ये देखना होगा कि एक्स की ए एक्स की पावर जितनी होगी उसकी हाफ बी एक्स की पावर होगी। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की 1/4 की पावर 2 माइनस एक्स की 1/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लिखा जा सकता है ना कैसे? अगर 2 के साथ हम 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x की पावर 1/2 ही बनेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसको x की 1/4 की 2 लिख लें। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा अपने अच्छे से जो है वो समझ लेना है, ताकि एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसमें ऐसा करेंगे कि जो बी एक्स की पावर हुआ करेगी, यानी कि बी के साथ जो एक्स दिया गया होगा उसकी जितनी पावर होगी हम उसको लेट कर लिया करेंगे वाई या यू के इक्वल, किसी के इक्वल भी लेट कर लिया करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इसमें इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं एक्स की पावर, यानी कि बी के साथ जो पावर दी गई होगी, जो डबल पावर होगी उसकी जो हाफ पावर होगी उसको हम किसी बी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लिया करेंगे। लेट एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे हमने एक्स की पावर 1/4 को वाई के इक्वल पुट किया, तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन 1 है वो चेंज हो जाएगी। इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 ये है हमारे पास,
एक्स की पावर 1/4 किसके इक्वल हमने पुट किया हुआ है, वाई की, तो पावर स्क्वायर है, वाई स्क्वायर आ गया माइनस एक्स की पावर 1/4, वाई आ गया -6 = 0। नाउ दिस इज चेंज इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अब हम इसको किसी भी तकनीक से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अगर फैक्टर बनाने इजी हो तो हम उसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखें कि कौन से ऐसे दो पेयर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से -6y² आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास -y आए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको मेथड समझाया था कि वाई स्क्वायर भी वैसे लिख लिया, कांस्टेंट रकम भी वैसे। अभी यहाँ पे कोई ऐसे दो पेयर लिखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -6 बने, यानी कि ए भी ऐसा हो कि -6 आए एंड ए प्लस बी ऐसा हो कि -1 आए। वाई के साथ 1 कांस्टेंट है ना, -1 है। जिनको मल्टीप्लाई करने से -1 मिले और प्लस करने से या माइनस करने से -1 मिले और मल्टीप्लाई करने से -6 मिले, तो ऐसे दो पेज सोचे ज़रा हमारे पास। मैं लिखूँ -3y एंड 3 2 ज़ा 6 होता है, सो +2y लिखूँ तो, क्योंकि जब 3 में से 2 निकालेंगे तो -1 बचेगा हमारे पास, और जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 एंड +2 को तो हमारे पास -6y² आ जाएगा। y कॉमन लिया हमारे पास, y -3 रहेगा, +2 कॉमन लिया तो y -3 = 0। तो y +2 एंड y -3 = 0। इधर y +2 = 0 और y -3 = 0। ये चूँकि आपने पहले से समझा हुआ है इसलिए थोड़ी स्पीड से करूँगी। y = -2 एंड y +3। अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं, हमने बैक सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना है y, क्योंकि हम y नहीं निकालना चाह रहे, हमें निकालना होता है x। तो y को हमने किसके इक्वल पुट किया हुआ है, x की पावर 1/4, तो हम बैक इसको उसके इक्वल पुट करेंगे। x की पावर 1/4 = -2 एंड x की पावर 1/4 = 3। टेकिंग फोर्थ पावर, जब हमने फोर्थ पावर ली तो x की 1/4 पावर 4 एंड -2 की पावर 4 एंड x की पावर 1/4 4 एंड 3 की पावर 4 4 से कैंसिल हो गया। एंड क्योंकि ना हमने 1/4 को ख़त्म करना था इसलिए हमने फोर्थ पावर दोनों साइड पे ले ली। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16। 4 से कैंसिल, x = 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 81। नाउ दिस इज सॉल्यूशन सेट 16 एंड 81। अंडरस्टैंड। ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ रिड्यूसिबल इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिनको रिड्यूस करने से सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए उनको दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पुट किया जा सकता है और फिर से उनको सॉल्व किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। नो सेकंड टाइप, टाइप 2 हमारे पास है किस फॉर्म में, x + a, x + b, x + c, x + d = a, where a + b = c + d। इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी वो हमारे पास होंगी सेकंड टाइप ऑफ
ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन है, रिड्यूसिबल इक्वेशंस की सेकंड टाइप है, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चेंज करेंगे। तो हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास x - 7 x - 3 x + 1 x + 5 - 16 80 = 0। ये इस तरह की टाइप दी हुई कि इसमें पेयर्स या फैक्टर्स की शक्ल में हमें इक्वेशन दी गई होगी। वहाँ पे हम ये इसलिए लिखा है कि a + b = c + d, कि हम कोई भी जो हमारे पास फैक्टर्स दिए गए हैं उनकी ग्रुपिंग आपस में कर सकते हैं। यानी कि इन दो की ग्रुपिंग आपस में की जा सकती है, इनकी की जा सकती है, इनकी की जा सकती है, इनकी की जा सकती है। कोई भी ऐसे जो फैक्टर्स हमारे पास दिए गए हैं, पेज दिए गए हैं, उनकी हम ग्रुपिंग करके अपनी क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को। x - 7 x - 3 x + 1 x + 5 - 16 80 = 0। x - 7 एंड x + 5 को मैंने इकट्ठा लिख लिया। x - 7 और x + 5 को ग्रुपिंग कर ली मैंने। x - 3 एंड x + 1 - 16 80 = 0। ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि इन दो की हमने क्यों ग्रुपिंग की, इन दोनों को इकट्ठा क्यों लिखा, ताकि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। चलिए जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। x² x को x का मल्टीप्लाई x² आ गया + 5x - 7x एंड प्लस माइनस 35। इन दो को मल्टीप्लाई किया तो x² + x - 3x - 3 - 16 80 = 0। x² + 5 को -7 से निकाला तो माइनस का 2x आ गया -35 एंड x² -3x एंड + 1x। माइनस के 3 में से प्लस का 1 निकाला तो -2x हमारे पास आ गया एंड -3 -16 80 = 0। Now look at this, x² - 2x and x² - 2x is same। ये हमारे पास सेम आ गया तो हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसको किसी की भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर सकते हैं। पुटिंग x² - 2x = y, the above equation becomes x² - 2x की जगह y पुट किया तो y - 35 आ गया एंड x² - 2x की जगह y पुट किया तो y - 3 आ गया -16 80 = क्योंकि हमने इसको इक्वेशन को बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा टारगेट क्या है कि हमने जो भी इक्वेशंस दी गई हैं उनको रिड्यूस करके, उनको जो है वो सिंप्लीफाई करके, सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। और देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो तकनीक्स हमने सीखी थी, उनके थ्रू उनको सॉल्व करना है। तो अब देखिए ज़रा, ये इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं सोचना कि जहाँ पे हमारे पास पेयर बन गए हैं तो इसका मतलब है बस हम इसको सॉल्व करना हो। ये कांस्टेंट रकम हमारे पास अभी तक है, इन दोनों को हम अब सॉल्व करेंगे तो देन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। y² - 38y + 105 - 16 80 = 0।
ये कैसे आया? चलिए जी, इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस 38y प्लस 105। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर हमारे पास माइनस 38y एंड 105 को माइनस 1680 में से निकाला तो हमारे पास आ गया माइनस 1575 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह के क्वेश्चंस 4.1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी क्वेश्चन हो, जिनमें फिगर बड़ा हो, जिनके रूट्स बनाना इजी ना हो, पेयर बनाना इजी ना हो, फैक्टर बनाना इजी ना हो, तो उनको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे पेयर बनाना जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट की, माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 38 है, माइनस 38 प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारे पास है माइनस 38 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है। वाई स्क्वायर चूँकि a के साथ जो वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, सो 1 है यहाँ पे 1 एंड c होता है हमारे पास कांस्टेंट रकम 1575 ओवर 2a। इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस 38 का स्क्वायर लिया तो 1444 आ गया, माइनस 1575 को मल्टीप्लाई किया तो 6300 एंड ओवर 2। सॉरी, बी की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू का हमारे पास साथ माइनस था, जो यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखें 38 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4 4 7 एंड 7 ओवर 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया है एंड 7744 का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट आता है 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 88 का इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 88 आ जाता है। वन टाइम इसको ऐड करना है, वन टाइम सब्ट्रैक्ट 38 प्लस 88 ओवर 2 एंड 38 माइनस 88 ओवर 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 63 एंड इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -25। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 2 पे डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास। अंडरस्टैंड? नो, दिस इज़ नॉट और रिजल्ट। हमें चाहिए थी x की वैल्यू, लेकिन ये तो y की है, तो बैक जाएंगे। y किसके इक्वल हमने पुट किया हुआ था, y हमने पुट किया था x के माइनस 2x 43 एंड y हमारे पास था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 25 एज इट इज़। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको अरेंज करें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 बिकॉज इधर प्लस का है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 दूसरी साइड पे आया तो प्लस का हो गया। अब इसको सॉल्व करें, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, वेक्टर बनाकर, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर फैक्टर बनाना इजी है तो हम फैक्टर बना लेंगे। कोई ऐसा डिजिट के 63 आए जिसको मल्टीप्लाई करने से 63 आए, तो 9 7 63 होता है
तो हमारे पास यहाँ पे बेर बन जाएंगे -9x प्लस 7x। -9x क्यों लिखा? क्योंकि माइनस का 2 चाहिए था, तो बड़ी रकम के साथ वो अलामत लगानी होती है जो कि यहाँ पे हमारे पास अलामत हो। अगर यहाँ पे +2 चाहिए होता तो मैंने प्लस का लगा लेना था। प्लस माइनस -9 में से 7 निकाला तो -2 हमें वापस मिला, और 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 63 आ गया, और माइनस का 63 x स्क्वायर चाहिए था तो प्लस माइनस माइनस आ गया। x कॉमन लिया तो x -9 आ गया, प्लस 7 कॉमन लिया तो x -7 9 63, x प्लस 7 एंड x -9। ऐसे इनके फैक्टर देखे ज़रा, फैक्टर बन सकते हैं। 5 5 25 होता है। यहाँ पे फैक्टर बनाना इसका पॉसिबल नहीं है, सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। -2 है, और फार्मूले का जो माइनस होता है वो मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो +2 हो जाएगा। प्लस -b स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4 a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 25 है, ओवर 2 a हमारे पास 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, कांस्टेंट वैल्यू c की होती है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2 + -4 -4 25 100 ओवर 2। हमारे पास आ गया 2 ± -96 ओवर 2। 2 ± 96 को फैक्टराइज किया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 6 एयोटा। एयोटा जो है वो माइनस की जगह पे लगाया, क्योंकि एयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है, ओवर 2। तो x हमारे पास आ जाएगा 2 + 4 एयोटा ओवर 2 एंड 2 - 4 ² 6 एयोटा ओवर 2। इसको सॉल्व किया, 2 कॉमन आ गया, 1 + 4 1 + 2, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो इधर 1 रह गया, और 2 2 इधर 4 होता है, ओवर 2 ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही 2 कॉमन लिया तो 1 - 2 रह गया, 6 एयोटा ओवर 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 + 2 × 6 एयोटा और 1 - 2 × 6 एयोटा। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमें मिले हैं। तो इसको सॉल्व किया तो x + 7 = 0 एंड x - 9 = 0, तो हमारे पास आ गया x = -7 एंड x = 9। सोल्यूशन सेट हमें मिले हैं -7 9 एंड n + 1 - 2 × 6 एयोटा। अंडरस्टैंड ये सेकंड टाइप थी जिसको हमने एग्जांपल के ज़रिए समझा है। थोड़ा सा लेंथी था प्रोसेस, लेकिन बहुत आसान है, बस आपको मेथड की समझ आनी चाहिए, बाकी प्रोसेस लेंथी भी हो तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम 3 टाइप को डिस्कस करेंगे। टाइप 3 तो वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले हम 2 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें एक थी दूसरा जिनकी जो है वो पावर ऑफ फ्रैक्शन की शक्ल में दी गई, और दूसरे की जो है वो फैक्टर्स बने हुए थे, फैक्टर्स के फॉर्म में दूसरी इक्वेशंस दी गई थी, और उनको रिड्यूस करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। और तीसरी हमारे पास टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? इन विच ऐसे फंक्शंस इन विच
variable occurs, variable in which variable occurs as exponent called exponential functions। एक्सपोनेंट तीसरी टाइप है हमारे पास रेड्यूसिबल इक्वेशंस की, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अकर्स एज एक्सपोनेंट। वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्स वाई जी, ये सारे वेरिएबल होते हैं। तो ये जो है इन इक्वेशंस में पावर में वेरिएबल दिए गए होंगे, यानी कि एक्स जो है वो एक्स की पावर में दिया गया होगा या को फिर कांस्टेंट की पावर में दिया गया होगा, कांस्टेंट रकम की पावर में वेरिएबल दिया गया होगा। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 2x - 3 इंटू 2x + 2 + 32 = 0। देखिए ज़रा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की पहचान ये होती है कि वेरिएबल जो होता है वो एक्सपोनेंट में दिया गया होता है, पावर में वेरिएबल दिया गया होता है। तो ऐसी इक्वेशन जो होती है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि इनको भी हम सिंपल करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या किया करेंगे कि हम जितनी भी पावर दी गई होगी उसको अलग अलग से लिख लिया करेंगे, यानी कि 2x - 3 इंटू 2 की पावर x + 2 दी गई है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड कर ली जाती है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, +32 = 0। अब देखें, 2 की पावर x, 2 2s are 4 and 4 3s are 12 - 2x + 32 = 0। यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर x एंड 2 की पावर, सॉरी लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे 2 की पावर 2x था, यहाँ पे भी। तो अब देखिए ज़रा, हमने इसको उसी फॉर्म में बना लिया कि जो पहली रकम की पावर दी गई होती है उसकी हाफ अगली होती है। तो ये हमारे पास वही फॉर्म बन गई जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर x को y के इक्वल पुट कर लेंगे, पुट y = 2 की पावर x। जो छोटी पावर होगी उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको लेट किया करेंगे, पुट किया करेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास y² बन गया, क्योंकि 2 की पावर x जो है वो y के इक्वल है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2x है, इसका मतलब है 2 की पावर x का स्क्वायर, 2 की पावर x को y के इक्वल रखा तो ये हमारे पास स्क्वायर जो है ये साथ वाला 2 इसी तरह आ गया, -12y, 2 की पावर x की जगह y पुट किया, +32 = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बन गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से, क्योंकि इसके फैक्टर्स बनाना इजी है, हमें नज़र आ रहा है कि फैक्टर्स बन सकते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें 32y² मिले एंड प्लस या माइनस करने से 12y मिले। अगर मैं लिखूँ -8y एंड -4y + 32 = 0, तो देखिए ज़रा, 8 4s are 32 होता है, माइनस माइनस प्लस आ गया क्योंकि प्लस का 32 चाहिए था, एंड माइनस माइनस ऐड हुआ तो हमारे पास 12 मिल गया, एंड अलामतें सेम हो तो फिर वही अलामत रहती है। तो माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो साइन भी माइनस का रहेगा, तो -12y आ गया। y कॉमन लिया तो y -8 आ गया, एंड -4 कॉमन लिया तो y -8 आ गया। y -4 एंड y -8 = 0। either y -4 = 0 और y -8 = 0।
y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 8। अब देखिए ज़रा y हमारे पास जो सोल्यूशन है वो x की ही फॉर्म में आना चाहिए, तो हमने y को सब्स्टिट्यूट किया हुआ था किसके इक्वल, 2x के इक्वल। तो बैक हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, 2x इज इक्वल टू 4 एंड y के इक्वल था 2 की पावर x। सो अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, x की। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसकी बेस को सेम करेंगे, तो इसका मतलब है पावर जो है वो इक्वल होगी। जब बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x को 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। ऐसे ही 8 को 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, तो 8 बनेगा। इसका मतलब बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी। x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 2 एंड 3। अंडरस्टैंड, यहाँ तक हमारी 3 टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 4। टाइप 4 जो है उसको नाम दिया गया है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। रेसिप्रोकल इक्वेशंस, इसको भी हम ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो कि x को रिप्लेस कर दिया जाएगा 1/x से, उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो अनचेंज रहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि x की जो है उसको हम रिप्लेस कर दें 1/x से तो कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई जो है वो चेंज ना आए, इक्वेशन रिमेन अनचेंज। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, सच इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशंस। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है 5। एग्जांपल नंबर 5 है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये टाइप 4 हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करने के लिए। रिड्यूसिबल इक्वेशंस की टाइप 4 डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन, इसमें भी देखो ज़रा, पावर्स x की पावर 4 दी गई है, x की पावर क्यूब दी गई है, x स्क्वायर दी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि x को 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम क्या करेंगे कि इन जो ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, ज़्यादा जो है वो इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी गई है, तो इसको हम सिंपल इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मेथड ये होता है कि हम सबसे पहले जो है पावर को कम करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर से। यानी कि ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको 1/x से चेंज किया जा सकता है। तो डिवाइड करने से हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिएगा ज़रा, मैं दोबारा से इक्वेशन लिखती हूँ। x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 जो है एक्स स्क्वायर रह गया, एक्स क्यूब एक्स रह गया एंड एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर 4 रह गया। 3x जो है एक्स स्क्वायर से डिवाइड होकर 3/x हो गया, 1 एक्स स्क्वायर से डिवाइड होकर 1/x स्क्वायर बन गया। तो अब देखिए ज़रा, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया माइनस 3, इन दोनों में से x जो है वो 3 कॉमन आ सकता है, माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1/x बन गया
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखे ज़रा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स है। हमने क्या करना है कि देखिएगा, हमने इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया। एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये टाइप जो है वो इक्वेशन की बन गई है। तो हमने एक्स स्क्वायर वाली जो है वो इकट्ठी कर ली रकमें और एक्स वाली इकट्ठी कर ली और कांस्टेंट रकम जो है वो साथ लिख ली। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास सेम वही क्वेश्चन की तरह बन गई जब पहले टाइम में हमने डिस्कस किया कि एक्स स्क्वायर दिया गया हमारे पास और उससे हाफ जो है वो आगे दिया गया। तो हमने क्या किया था कि जो हाफ होती है उसको किसी के इक्वल भी पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, जो इसकी पावर का हाफ दिया गया होता है वो हम लेट करते हैं 1/x। अब दोनों का स्क्वायर ले लें तो हमें क्योंकि ये भी इक्वेशन बनानी होती है, इसको भी हमने पुट करना होता है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है। तो इसको बनाने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ गया। 2 जो है इधर प्लस हो रहा था तो इधर आकर माइनस हो गया। अब इसको क्वेश्चन 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। तुम्हारे पास क्वेश्चन 1 बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आया, एंड माइनस 3x प्लस 1/x किसके इक्वल था, वाई के इक्वल, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंपल करें तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0, प्लस 4 में से माइनस 2 निकाला तो हमारे पास प्लस 2 रह गया। अब देखिए ज़रा, इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं या नहीं। फैक्टर बनाने इजी हो तो हम फैक्टराइजेशन से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो -3 आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर एंड प्लस 2 इस एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे कोई ऐसे दो फैक्टर सोचें, प्लस का 2 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -2y एंड प्लस -y, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, 2y स्क्वायर। ये फैक्टर बनाए गए y इंटू वाई कॉमन लिया, y -2 हमारे पास आ गया, -1 कॉमन लिया तो y -2 आ गया इज इक्वल टू 0। चाहे y -1 और y -2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन आ गया हमारे पास y 1 इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करें, y हमारे पास किसके इक्वल था, x प्लस 1/x के इक्वल था, इक्वल टू 1, एंड y हमारे पास x प्लस 1/x के इक्वल था। ये भी सेकंड टाइप की तरह थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन है बहुत आसान। आपको बस थोड़ा ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करनी होगी और सिंप्लीफाई थोड़े तवज्जो से करना होगा। इसको एलसीएम लें तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम लेने से एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया ओवर एक्स। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। एक्स दो साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन जो हमने पीछे दी है उसको अरेंज कर लिया है।
अब ये देखिए इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। माइनस एक्स एंड माइनस एक्स लिखें तो -2x बन जाएगा, लेकिन इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। वो वाला हमारे पास जो है वो फार्मूला बन रहा है x-1 का स्क्वेयर बन रहा है। जब इसको ओपन करोगे तो यही हमारे पास जो है वो गेन होगा। इसको देखिए ज़रा, इसके फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते, सो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो हमारे पास आ गया -b, हमारे पास है -1, सो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस b हमारे पास 1 का स्क्वायर है, -4a हमारे पास 1 है एंड c भी हमारे पास 1 है, ओवर 2 × 1। दोनों तरफ हमने इसको x-1 को इस तरह भी लिख सकती हूँ, x-1 × x-1 = 0, x = 1 एंड 1 आ गया हमारे पास। 0 को इक्वल टू पुट किया तो इसको सॉल्व करें, 1 + -1 -4 आ गया, ओवर 2, 1 + -3 ओवर 2 आ गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया 1 1 1 + -3 ओवर 2। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी 4 टाइप जो हैं वो रिड्यूसिबल इक्वेशंस की कंप्लीट हो गई हैं विद एग्जांपल्स। तो कल हम 4.2 स्टार्ट करेंगे और साथ ही टाइप नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइप नंबर 5 जो है उसकी अलग से एक्सरसाइज दी गई है 4.3। सो हम उसको स्टार्ट करने से पहले 4.5 से पहले जो है रेडिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, जो कि रिड्यूसिबल इक्वेशंस की टाइप नंबर 5 होगी। इन एग्जांपल्स को और इन टाइप्स को आपने अच्छे से करना है ताकि आपको 4.2 करना जो है वो इजी हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। चलिए जी, इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया y² - 38y + 105। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो y² हमारे पास -38y एंड 105 को -1680 में से निकाला तो हमारे पास आ गया -1575 = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह की क्वेश्चंस 4.1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी क्वेश्चन हो, जिनमें फिगर बड़ा हो, जिनके रूट्स बनाना इजी ना हो, पेयर बनाना इजी ना हो, फैक्टर बनाना इजी ना हो, तो उनको हम कंप्लीटिंग क्वेर से सॉल्व कर सकते हैं और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेयर बनाना जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, y = -b + -b² - 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट की, -b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -38 है, -38 + -b² हमारे पास है -38 का स्क्वायर -4a हमारे पास है y², चूँकि a के साथ जो y² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, सो 1 है यहाँ पे 1 एंड c होता है हमारे पास कांस्टेंट रकम 1575 ओवर 2a। इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होकर +-38 का स्क्वायर लिया तो 1444 आ गया, -1575 को मल्टीप्लाई किया तो 6300 एंड ओवर 2। सॉरी, b की वैल्यू हमारे पास b² - 4ac, c की वैल्यू का हमारे पास साथ माइनस था, तो यहाँ पे प्लस आएगा।
अब देखें 38 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4 4 7 एंड 7 ओवर 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया है। एंड 77/44 का स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट आता है 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 88 का इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास 88 आ जाता है। वन टाइम इसको ऐड करना है, वन टाइम सब्ट्रैक्ट 38 प्लस 88 ओवर 2 एंड 38 माइनस 88 ओवर 2। तुम्हारे पास आंसर आ गया 63 एंड इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -25। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और 2 पे डिवाइड किया, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास। अंडरस्टैंड? नो, दिस इज़ नॉट और रिजल्ट। हमें चाहिए थी x की वैल्यू, लेकिन ये तो y की है, तो बैक जाएंगे। y किसके इक्वल हमने पुट किया हुआ था? y हमने पुट किया था x के -2x 3 एंड y हमारे पास था x स्क्वायर -2x -25 एज इट इज़। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको अरेंज करें x स्क्वायर -2x -63 बिकॉज इधर प्लस का है, x स्क्वायर -2x प्लस 25 दूसरी साइड पे आया तो प्लस का हो गया। अब इसको सॉल्व करें, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर, वेक्टर बनाकर, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर फैक्टर बनाना इजी है तो हम फैक्टर बना लेंगे। कोई ऐसा डिजिट के 63 आए जिसको मल्टीप्लाई करने से 63 आए, तो 9 7 63 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे बेर बन जाएंगे -9x प्लस 7x। -9x क्यों लिखा? क्योंकि माइनस का 2 चाहिए था, तो बड़ी रकम के साथ वो अलामत लगानी होती जो कि यहाँ पे हमारे पास अलामत हो। अगर यहाँ पे +2 चाहिए होता तो मैंने प्लस का लगा लेना था। प्लस माइनस -9 में से 7 निकाला तो -2 हमें वापस मिला, और 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 63 आ गया, और माइनस का 63 x स्क्वायर चाहिए था तो प्लस माइनस माइनस आ गया। x कॉमन लिया तो x -9 आ गया, प्लस 7 कॉमन लिया तो x -7 9 63 x प्लस 7 एंड x -9। ऐसे इनके फैक्टर देखे ज़रा, फैक्टर बन सकते हैं। 5 5 25 होता है। यहाँ पे फैक्टर बनाना इसका पॉसिबल नहीं है, सो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं -2 है, और फार्मूले का जो माइनस होता है वो मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो +2 हो जाएगा, प्लस -b स्क्वायर 4 आ जाएगा, -4 a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 25 है, ओवर 2 a हमारे पास 1 है। x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, कांस्टेंट वैल्यू c की होती है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस 4 -4 25 100 ओवर 2। हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस -96 ओवर 2। 2 प्लस माइनस 96 को फैक्टराइज किया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 6 एयोटा। एयोटा जो है वो माइनस की जगह पे लगाया, क्योंकि एयोटा की वैल्यू होती है एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है, ओवर 2। तो x हमारे पास आ जाएगा
2 प्लस 4 ओवर 2 एंड 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 2। इसको सॉल्व किया, 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 4 1 प्लस 2, क्योंकि 2 कॉमन लिया तो इधर 1 रह गया और 2 2 ज़र 4 होता है, ओवर 2 ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 रह गया, 6 से ओवर 2 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 इंटू 6 से और 1 माइनस 2 इंटू 6 से। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट हमें मिले हैं। तो इसको सॉल्व किया तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 9। सोल्यूशन सेट हमें मिले हैं -7 9 एंड n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 6 से। अंडरस्टैंड ये सेकंड टाइप थी जिसको हमने एग्जांपल के ज़रिए समझा है। थोड़ा सा लेंथी था प्रोसेस, लेकिन बहुत आसान है, बस आपको मेथड की समझ आनी चाहिए, बाकी प्रोसेस लेंथी भी हो तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम 3 टाइप को डिस्कस करेंगे। टाइप 3 तो वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले हम 2 टाइप डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें एक थी दूसरा जिनकी जो है वो पावर वो फ्रैक्शन की शक्ल में दी गई, और दूसरे की जो है वो फैक्टर्स बने हुए थे, फैक्टर्स के फॉर्म में दूसरी इक्वेशंस दी गई थी और उनको रिड्यूस करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। और तीसरी हमारे पास टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? इन विच ऐसे फंक्शंस इन विच variable occurs as exponent called exponential functions। एक्सपोनेंट तीसरी टाइप है हमारे पास रेड्यूसिबल इक्वेशंस की, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अकर्स एज एक्सपोनेंट। वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्स वाई जी, ये सारे वेरिएबल होते हैं। तो ये जो है इन इक्वेशंस में पावर में वेरिएबल दिए गए होंगे, यानी कि x जो है वो x की पावर में दिया गया होगा या फिर कांस्टेंट की पावर में दिया गया होगा, कांस्टेंट रकम की पावर में वेरिएबल दिया गया होगा। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3, 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। देखिए ज़रा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की पहचान ये होती है कि वेरिएबल जो होता है वो एक्सपोनेंट में दिया गया होता है, पावर में वेरिएबल दिया गया होता है। तो ऐसी इक्वेशन जो होती है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि इनको भी हम सिंपल करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या किया करेंगे कि हम जितनी भी पावर दी गई होगी उसको अलग अलग से लिख लिया करेंगे, यानी कि 2x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 दी गई है, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड कर ली जाती है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब देखें, 2 की पावर x, 2 2s are 4 and 4 3s are 12 minus 2x plus 32 is equal to 0। यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर x एंड 2 की पावर
सॉरी लिखने में गलती हो गई, यहाँ पे 2 की पावर 2x था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अब देखिए ज़रा, हमने इसको उसी फॉर्म में बना लिया कि जो पहली रकम की पावर दी गई होती है उसकी हाफ अगली होती है। तो ये हमारे पास वही फॉर्म बन गई जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर x को y के इक्वल पुट कर लेंगे। पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, जो छोटी पावर होगी उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको लेट किया करेंगे, पुट किया करेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वेयर बन गया, क्योंकि 2 की पावर x जो है वो y के इक्वल है। तो यहाँ पे y की 2 की पावर 2x है, इसका मतलब है 2 की पावर x का स्क्वेयर। 2 की पावर x को y के इक्वल रखा तो ये हमारे पास स्क्वेयर जो है ये साथ वाला 2 इसी तरह आ गया, माइनस 12y 2 की पावर x की जगह y पुट किया प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बन गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन से, क्योंकि इसके फैक्टर्स बनाना इजी है, हमें नज़र आ रहा है कि फैक्टर्स बन सकते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें 32y² मिले एंड प्लस या माइनस करने से 12y मिले। अगर मैं लिखूँ -8y एंड -4y प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो देखिए ज़रा, 8 4 32 होता है, माइनस माइनस प्लस आ गया क्योंकि प्लस का 32 चाहिए था, एंड माइनस माइनस ऐड हुआ तो हमारे पास 12 मिल गया, एंड अलामतें सेम हो तो फिर वही अलामत रहती है। तो माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो साइन भी माइनस का ही रहेगा, तो -12y आ गया। y कॉमन लिया तो y -8 आ गया, एंड -4 कॉमन लिया तो y -8 आ गया। y -4 एंड y -8 इज इक्वल टू 0। इधर y -4 इज इक्वल टू 0 और y -8 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 8। अब देखिए ज़रा, y हमारे पास जो सोल्यूशन है वो x की ही फॉर्म में आना चाहिए, तो हमने y को सब्स्टिट्यूट किया हुआ था किसके इक्वल, 2x के इक्वल। तो बैक हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, 2x इज इक्वल टू 4 एंड y के इक्वल था 2 की पावर x। सो अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, x की। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसकी बेस को सेम करेंगे, तो इसका मतलब है पावर जो है वो इक्वल होंगी। जब बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x को 4 को 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ऐसे ही 8 को 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, तो 8 बनेगा। इसका मतलब बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 2 एंड 3। अंडरस्टैंड, यहाँ तक हमारी 3 टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 4। टाइप 4 जो है उसको नाम दिया गया है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। रेसिप्रोकल इक्वेशंस, इसको भी हमें ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो कि x को रिप्लेस कर दिया जाए 1/x से, उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो अनचेंज रहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि x की जो है उसको हम रिप्लेस कर दें 1/x से तो कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई जो है वो चेंज ना आए, इक्वेशन रिमेन अनचेंज। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, सच इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशंस। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है 5। एग्जांपल नंबर 5 है x की पावर 4
माइनस 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये टाइप 4 हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करने के लिए रिड्यूसिबल इक्वेशंस की टाइप 4 डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन इसमें भी देखो ज़रा, पावर्स x की पावर 4 दी गई है, x की पावर क्यूब दी गई, x² दी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि x को 1 और x से रिप्लेस कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम क्या करेंगे कि इन जो ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, ज़्यादा जो है वो इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दी गई है, तो इसको हम सिंपल इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मेथड ये होता है कि हम सबसे पहले जो है पावर को कम करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x² से, यानी कि ये ऐसी क्वेश्चंस हैं जिनको 1 ओवर x से चेंज किया जा सकता है। तो डिवाइड करने से हमारे पास x² आ जाएगा माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3 ओवर x प्लस 1 ओवर x² इज इक्वल टू 0। देखिएगा ज़रा, मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखती हूँ। x की पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने x² से डिवाइड किया है। तो x² से जब डिवाइड किया तो हमारे पास x की 4 जो है x² रह गया, x³ x रह गया एंड x² से कैंसिल होकर 4 रह गया। 3x जो है x² से डिवाइड होकर 3 ओवर x हो गया, 1 x² से डिवाइड होकर 1 ओवर x² बन गया। तो अब देखिए ज़रा, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, x² और 1 ओवर x² को इकट्ठा कर लिया, माइनस 3, इन दोनों में से x जो है वो 3 कॉमन आ सकता है, माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1 ओवर x बन गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखे ज़रा, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x है। हमने क्या करना है कि देखिएगा, हमने इसको सबसे पहले x² पे डिवाइड किया, x² पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये टाइप जो है वो इक्वेशन की बन गई है। तो हमने x² वाली जो है वो इकट्ठी कर ली रकमें और x वाली इकट्ठी कर ली और कांस्टेंट रकम जो है वो साथ लिख ली। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास सेम वही क्वेश्चन की तरह बन गई जो पहले टाइप में हमने डिस्कस किया कि x² दिया गया हमारे पास और उससे हाफ जो है वो आगे दिया गया। तो हमने क्या किया था कि जो हाफ होती है उसको किसी के इक्वल भी पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, जो इसकी पावर का हाफ दिया गया होता है वो हम लेट करते हैं 1 ओवर x। अब दोनों का स्क्वायर ले लें तो हमें क्योंकि ये भी इक्वेशन बनानी होती है, इसको भी हमने पुट करना होता है। तो यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x तो आ गया, लेकिन यहाँ पे x² प्लस 1 ओवर x है। तो इसको बनाने के लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, y² x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर y² इक्वल टू x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 2 आ जाएगा। स्क्वायर ओपन किया तो यहाँ पे y² माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1 ओवर x² आ गया। 2 जो है इधर प्लस हो रहा था तो इधर आकर माइनस हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1। तुम्हारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी y² माइनस 2, क्योंकि x² प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल है, y² माइनस 2 के इक्वल आया है, एंड माइनस 3x प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल था, y के इक्वल 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंपल करें तो y² माइनस 3y प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0, प्लस 4 में से माइनस 2 निकाला तो हमारे पास प्लस 2 रह गया। अब देखिए ज़रा, इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं या नहीं।
फैक्टर बनाना इजी हो तो हम फैक्टराइजेशन से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो -3 आना चाहिए। तो वाई स्क्वेयर एंड प्लस 2 इस एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे कोई ऐसे 2 फैक्टर सोचें, प्लस का 2 मिलना चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -2y एंड प्लस -y, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, 2y²। ये फैक्टर बनाएंगे y इंटू वाई कॉमन लिया, y -2 हमारे पास आ गया, -1 कॉमन लिया तो y -2 आ गया इज इक्वल टू 0। चाहे y -1 और y -2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन आ गया हमारे पास y 1 इज इक्वल टू 0 और y -2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करें, y हमारे पास किसके इक्वल था, x + 1 ओवर x के इक्वल था, इक्वल टू 1 एंड y हमारे पास x + 1 ओवर इसके इक्वल था। ये भी सेकंड टाइप की तरह थोड़ा सा लेंथ है, लेकिन है बहुत आसान। आपको बस थोड़ा ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करनी होगी और सिंप्लीफाई थोड़े तवज्जो से करना होगा। इसको एलसीएम लें तो हमारे पास क्या बनेगा, x² प्लस एलसीएम लेने से x² + 1 आ गया ओवर x, यहाँ पे भी x² + 1 ओवर x 2 आ गया, तो x² + 1 इज इक्वल टू x, x² + 1 इज इक्वल टू 2x, x दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया। x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन जो हमने पीछे दी है उसको अरेंज कर लिया है। अब ये देखिए इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं, -x एंड -x लिखें तो -2x बन जाएगा, लेकिन इसको ये भी लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। वो वाला हमारे पास जो है वो फार्मूला बन रहा है, x - 1 का स्क्वायर बन रहा है। जब इसको ओपन करोगे तो यही हमारे पास जो है वो गेन होगा। इसको देखिए ज़रा, इसके फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते, सो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो हमारे पास आ गया -b, हमारे पास है -1, सो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस b हमारे पास 1 का स्क्वायर है, -4a हमारे पास 1 है एंड c भी हमारे पास 1 है ओवर 2 × 1। दोनों तरफ हमने इसको x - 1 को इस तरह भी लिख सकती हूँ, x - 1 × x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड 1 आ गया हमारे पास, 0 को इक्वल टू पुट किया तो इसको सॉल्व करें, 1 + -1 -4 आ गया ओवर 2, 1 + -3 ओवर 2 आ गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया 1 1 1 ± 3 आयोटा ओवर 2। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी 4 टाइप जो हैं वो रिड्यूसिबल इक्वेशंस की कंप्लीट हो गई हैं विद एग्जांपल्स। तो कल हम 4.2 स्टार्ट करेंगे और साथ ही टाइप नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइप नंबर 5 जो है उसकी अलग से एक्सरसाइज दी गई है 4.3। सो हम उसको स्टार्ट करने से पहले 4.5 से पहले जो है रेडिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, जो कि रिड्यूसिबल इक्वेशंस की टाइप नंबर 5 होगी।
इन एग्जांपल्स को और इन टाइप्स को आपने अच्छे से करना है ताकि आपको 4.2 करना जो है वो इजी हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।